नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 9 जून यानी कल पीएम मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में से लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन उससे पहले मंत्रिमंडल की क्या रूपरेखा होगी, वो कौन से चेहरे होंगे जो मोदी 3.0 सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इसे लेकर जो मंथन चल रहा था अब लगभग उसकी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो गई है। किस राज्य से एनडीए के सहयोगी दल का होगा, जातिगत समीकरण क्या होगा, अब इन सब पर फॉर्मूला तय हो गया है। और देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है, जो वो क्या बड़ी खबर है, मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। मंत्रिमंडल को लेकर एनडीए में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3.0 में मंत्रिमंडल के जुड़ी ये बड़ी खबर है, और ये भी पता चल रहा है कि किस फॉर्मूले के हिसाब से बांटा जाएगा, क्या जातिगत समीकरण यहां पर रखा जाएगा, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र से नाम तय हो गए हैं, जो सूत्रों के हवाले से अभी खबर है। मंत्रिमंडल को लेकर एनडीए में नाम लगभग तय हो चुके हैं, यानी मोदी 3.0 में कौन से चेहरे शामिल होंगे, इस पर लगभग मोहर लग चुकी है। तो देखिए, बीजेपी सूत्रों की माने तो मोदी 3.0 में मंत्रिमंडल तय हो चुके हैं, और उससे जुड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन हम आपको बताने वाले। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल के रूपरेखा लगभग यहां पर तय हो चुकी है। एनडीए नेता और बीजेपी में यहां पर सहमति बन चुकी है, यानी एनडीए के नेता और बीजेपी में जो कहा जा रहा था कि गठबंधन की, तो वो सहमति यहां पर बन गई है। और इसके अलावा यूपी कोटे से कई सांसद यहां पर मंत्री बनेंगे, ये भी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश, इतनी सीटें पिछली बार से कम, लेकिन यहां पर भी सांसद जो है मंत्री बनेंगे। साथ ही यूपी में सहयोगी दल के नेता भी मंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल, अब सोचिए कौन है, एक महिला का भी नाम उसमें आता है, तो वो भी यहां पर मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। सबसे बड़ी बात, बिहार में कैसे मनाएंगे, क्या सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे, इस पर खबर थी, तो मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हो चुका है। महाराष्ट्र कोटे से भी मंत्रियों के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। देखिए, महाराष्ट्र की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र में भी गठबंधन के साथ सरकार में जीती है और सत्ता में आई है, सीटें मिली हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर यूपी से एक बड़ी खबर है, वो भी हम आपको बता देते हैं। यूपी कोटे से आने वाले सांसद मंत्री बन सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश कोटे से आने वाले जो सांसद हैं वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। यूपी में सहयोगी दल के सांसद भी मंत्री बनेंगे। अपना दल और आरएलडी कोटे से मंत्री बनाए जा सकते, राष्ट्रीय लोकदल से मंत्री बनाए जा सकते हैं। जो भी खबर आ रही है वो आपको बताया जा रहा है। तो मोदी 3.0, मोदी मंत्रिमंडल में यूपी से सहयोगी दल से कौन सा चेहरा होगा और यूपी बीजेपी से कौन सा चेहरा मंत्रिमंडल में होगा, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। तो यहां पर आप देखिए, ये यूपी है, और यूपी में सहयोगी दल की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल कोटे से जयंत चौधरी, जिनका नाम यहां पर आप देख रहे हैं, जिनकी शक्ल आप देख रहे हैं, वो मोदी मंत्रिमंडल में चेहरा होंगे। आरएलडी के पास 2 सीटें हैं, बिजनौर की सीट है आरएलडी के पास, और बागपत की सीट है। जयंत चौधरी खुद राज्यसभा सांसद हैं, तो यहां पर राष्ट्रीय लोकदल। अब दूसरा नाम आता है अनुप्रिया पटेल, जो अपना दल सोनेलाल पार्टी से सांसद है। यूपी के मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल को मोदी 3.0 में जगह मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में 2 सहयोगी एक हो गए, आपने देख लिया, राष्ट्रीय लोकदल और दूसरी तरफ से अनुप्रिया पटेल, तो इनको भी यहां पर जगह दी जा सकती है। अब ये तो हो गई है सहयोगियों की बात। अब आपको यूपी से वो कौन से बीजेपी सांसद और नेता हैं जो शामिल हो सकते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं, आप भी जानना चाह रहे होंगे। तो उनमें सबसे पहला नाम किसका आता है, राजनाथ सिंह का आता है। लखनऊ से दूसरी बार सांसद बने हैं, मोदी सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके हैं, और इस बार कौन सा मंत्रालय मिलेगा देखना होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा ना, भारत पर आपको पता चल जाएगा। इसके बाद नाम आता है गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा का। दोनों में से कोई एक चेहरा मंत्री बन सकता है, क्योंकि दोनों ब्राह्मण चेहरे हैं, तो किसी एक को मंत्रिमंडल में शामिल यहां पर किया जा सकता है। महेश शर्मा भी अच्छे वोटों से जीते हैं और दिनेश शर्मा का भी कद बढ़ा है। अब देखिए, जितिन प्रसाद पीलीभीत से सांसद चुने गए हैं, और इससे पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। जितिन प्रसाद के बारे में बात की जा रही है। अब वरुण गांधी का टिकट काट
का जितिन प्रसाद को दिया गया था। उन्होंने पीलीभीत से जीत हासिल की, पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी से सांसद हैं और ये भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जो खबर आ रही है। अब यूपी से ही राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा का भी नाम सामने आ रहा है, इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेहद करीबी में इनकी गिनती होती है, जिनके बारे में अभी बताया गया बीएल शर्मा, ये भी जीत कर आए हैं, सांसद बन के आए हैं। अब एक और नाम आपको बता देते हैं, वो नाम है सीमा द्विवेदी का। ये देखिए, सीमा द्विवेदी बीजेपी से राज्यसभा सांसद है और इनका भी नाम है मंत्रिमंडल में सामने आ रहा है। यूपी के जौनपुर की रहने वाली हैं और इस वक्त बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं सीमा। अब इसके अलावा एक और नाम देखिए, ये है भोला सिंह, सांसद बुलंदशहर, और हरदोई से सांसद जयप्रकाश रावत, नाम सामने इनका भी आ रहा है। इनकी भी किस्मत चमक सकती है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक चेहरे को मौका मिलने की उम्मीद है, यानी किसी एक की किस्मत के सितारे यहां पर चमकेंगे। अब वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से बीजेपी सांसद हैं पंकज चौधरी, इनका भी नाम है। राजनीति की शुरुआत गोरखपुर नगर निगम से की और वहां पर पंकज चौधरी उप महापौर रह चुके हैं और महाराजगंज से सांसद हैं। तो ये वो चेहरे हमने आपको बताए, सहयोगियों में कौन चमक सकता है और साथ ही जो जीत कर आए हैं बीजेपी के, उनमें कौन चमक सकता है। अब एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, बिहार कोटे से जो मंत्रिमंडल में पेच फंसा था वो भी अब लगभग साफ हो गया है, क्लियर हो गया है। धुंध के बादल छट गए हैं। मंत्रिमंडल में बिहार को लेकर फॉर्मूला तय, बीजेपी जेडीयू कोटे से बराबर के मंत्री बनेंगे, मतलब जितने बीजेपी उतने जेडीयू जनता दल यूनाइटेड। लेकिन यहां पर जाति समीकरण को लेकर भी खास ध्यान रखा गया है। मंत्रिमंडल में संख्या पर नीतीश की शर्त अब मंजूर हुई है। अब बिहार एनडीए में मोदी सरकार मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तैयार है। बीजेपी और जेडीयू में किस फॉर्मूले पर सहमति बनी है उसे भी हम आपको डिटेल में बताते हैं, बड़ी स्क्रीन पर बताएंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। तो जो फॉर्मूला तैयार हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के 3-3 मंत्री बनेंगे, यानी जितेंद्र सांसद बीजेपी के मंत्री बनेंगे, उतने ही सांसद जदयू के मंत्री बनेंगे। दोनों पार्टियों से बराबर मंत्री यहां पर बनाए जाएंगे। तो अभी तक खबर सामने आ रही है, यानी बीजेपी और जेडीयू के 3-3 मंत्री बनेंगे, जितने सांसद बीजेपी के उतने ही नीतीश की पार्टी के। अब इसके अलावा मंत्रिमंडल में संख्या को लेकर नीतीश की हर शर्त को बीजेपी ने यह बताया है कि मंजूर कर लिया है। यहां मंत्रिमंडल में बिहार की कितनी संख्या होगी ये भी तय हो चुका है और फॉर्मूले में यह भी तय किया गया है कि बिहार में एक जाति से एक ही मंत्री होंगे। अगर एक जाति से बीजेपी कोटे से मंत्री बना तो फिर उसी जाति से जेडीयू से किसी को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है वो बड़ी खबर, बिहार में फॉर्मूला तय करने के बाद नाम भी लगभग तय हो चुके हैं। जेडीयू से 3 संभावित चेहरों का नाम सामने आया है। वो 3 चेहरे कौन है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। बीजेपी से भी संभावित चेहरों के नाम सामने आ गए, यानी 3+3। तो वो कौन से 6 नाम है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। वो 6 नाम आपको बताने जा रहे हैं हम। 3 बीजेपी से हैं, 3 जेडीयू से हैं। तो वो कौन से नाम संभावित चेहरे जो सामने आए हैं? तो देखिए, सबसे पहले आप जेडीयू का बताते हैं। जेडीयू से जो लगभग नाम सामने आ रहे हैं, चलिए थोड़ा सा रुकिए, हम बताते हैं आपको, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग बिहार के जानना चाह रहे होंगे कि आखिर कौन से वो चेहरे होंगे बिहार से जो सांसद जीत के आए हैं, जो प्रतिनिधित्व करेंगे, जो मंत्री बनाया जा सकता है जिनको। तो इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एक तरफ बिहार में 3 बीजेपी और 3 जेडीयू, किसको मंत्री बनाया जाएगा, वो कौन से चेहरे होंगे वो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, अब यहां पर ऐसे देखिए कि जिसका नाम सामने आया है, यानी बिहार से 3 और जेडीयू से 3, तो वो हम आपको बताते हैं। पहला नाम जेडीयू की तरफ से जिनका नाम सामने आया है वो है ललन सिंह का, जो मुंगेर से सांसद हैं।
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और नीतीश के करीबी माने जाते हैं। यह उनका नाम है। पहला नाम क्या? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश के करीबी माने जाते हैं। इन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जेडीयू से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वो उनके साथ जेडीयू से ही सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत भी जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। तीसरा कौन सा नाम? दिलेश्वर कामत। अब बिहार बीजेपी से कोटे की बात करें तो नित्यानंद राय को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे और वो बिहार के उजियारपुर से सांसद हैं। दूसरा नाम बीजेपी कोटे से जनार्दन सिग्रीवाल, जो बिहार के महाराजगंज से सांसद हैं, उन्हें या फिर सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। दोनों में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। तीसरा नाम दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर का भी नाम सामने आया है और उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा जो फॉर्मूला तय है उसमें जाति समीकरण के हिसाब से जेडीयू के पास भूमिहार कोटे से मंत्री होगा, लेकिन रेस में गिरिराज सिंह का भी नाम है जो बेगूसराय से बीजेपी सांसद है और भूमिहार जाति से। वहीं बेतिया से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का नाम भी रेस में है। बिहार के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन जेडीयू ने पिछड़ी जाति से मंत्री पद मांगा है। अब दो नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है या नहीं, इंतजार। तो वहीं महाराष्ट्र से बड़ी खबर, महाराष्ट्र से श्रीकांत शिंदे को मंत्री बनाने की मांग उठी है। शिवसेना सांसद धैर्यशील माने ने बयान दिया है श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिले। ये धैर्यशील की तरफ से कहा गया। मोदी जी के नेतृत्व में शिवसेना का अच्छा पोर्टफोलियो मिलेगा। युवा चेहरे से पार्टी को नई मजबूती मिलेगी। श्रीकांत शिंदे नाम जो है वो प्रताप राव जी का सामने आ रहा है, श्रीरंग पारने जी का सामने आ रहा है। दोनों भी मावल और बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैसे देखते हैं? सीनियर नेताओं के नाम है। आपकी तरफ से किन और सीटें चाहिए या कुछ और नेता चाहिए आपको कैबिनेट में? मेरा ये कहना है कि पार्टी वो उसका निर्णय लेगी। हर एक टर्म में, हर एक 5 से 5 साल के बाद जो इक्वेशंस बनते हैं उससे फॉर्मूला भी बदलता रहता है। महाराष्ट्र में से आज जो 7 एमपी चुन के आए वो अलायंस के माध्यम से यहाँ आए हैं और एक दूसरे अलायंस से आए हैं एनसीपी से, तो एक सांसद है। तो निश्चित रूप से इन सारों का विचार केंद्र सरकार करेगी, एनडीए अलायंस करेगा और उसके माध्यम से जो कुछ भी फॉर्मूला तय हो उसकी भागीदारी हमारी पार्टी को हमारी मिलेगी। लेकिन जो 2 नाम है उससे कोई दिक्कत नहीं है पार्टी को? पार्टी नाम तय करती है, सम्मानीय मुख्य नेता हमारे सीएम साहब उसका निर्णय लेंगे। लेकिन मेरी एक मांग है कि युवाओं को भी उसमें शामिल किया जाए। जैसे आप सीनियर्स का विचार कर रहे थे, वैसे ही महाराष्ट्र में से युवा चेहरा भी आना चाहिए। आप खुद भी युवा हैं और भी कई युवा हैं, तो कौन सा युवा आप इंडिकेट कर रहे हैं? जो युवा सीनियरिटी में भी आगे हो। श्रीकांत शिंदे का नाम ले। श्रीकांत शिंदे मुझसे उम्र में कम है लेकिन पार्लियामेंट्री सीनियरिटी में मुझसे आगे है। वो तीसरी बार चुन के आए हुए सांसद है और उत्कृष्ट संसद का भी पुरस्कार प्राप्त उन्होंने पिछले टर्म में किया है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े हुए हैं। तीसरी बार आते वक्त बहुत अच्छे बहुमत से लोगों ने उन पर विश्वास जताया है। पिछली बार जो महाराष्ट्र में सरकार स्थापित हुई उसमें भी उनका देश में जो लोकसभा के जो चुनाव नहीं, लोकसभा के जो सांसद शिवसेना के थे 12 सांसद जो एकनाथ जी शिंदे साहब से जुड़े, उसके पीछे कोई था तो वहां श्रीकांत शिंदे साहब थे, उन्होंने वो काम करा। तो एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी बिहार एनडीए में मोदी सरकार मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तैयार हुआ है, तो वो तो ठीक है, लेकिन पीएम मोदी की शपथ ग्रहण को लेकर बड़ी खबर है, वो भी आपको बता देते हैं। शपथ से पहले राजघाट जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राजघाट जाएंगे शपथ ग्रहण करने से पहले। महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, नमन करेंगे महात्मा गांधी को। वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और उसके बाद शपथ लेने के लिए कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले राजघाट, जहां पर गांधी जी को नमन किया जाएगा, फिर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।